नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब अगर आप काम करने जा रहे हैं तो 2025 से कुछ नई चीजें अपडेट हुई है। खास तौर पे 14 जनवरी से नई अपडेशन आई है। लेबर वर्क में अगर आप जा रहे हैं या फिर स्किल प्रोफेशन में आप जा रहे हैं तो यह अपडेट आप लोगों के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक सर्कुलर जारी किया है सऊदी अरब की तरफ से, जो कि आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप सऊदी अरब जाने का प्लान कर रहे हैं या अप्लाई किए हुए हैं, अभी तक आपको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में सऊदी अरब वीजा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वहीं बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, सऊदी अरब जाने के लिए सिंपल आपको करना क्या होता है, जिस मैन पावर एजेंसी से आप काम करवा रहे हैं, जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं, तो वह कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करके एक वीजा के लिए अप्लाई कर देती है। तो उस केस में आपको मेडिकल करवाना होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। आपको सेंटर्स पता होते हैं, किन सेंटर्स पर जाना है, कहाँ मेडिकल करवाना है। इसके बाद मोफा करवाया जाता है और मोफा के बाद आपको बायोमेट्रिक करने को कहा जाता है। जैसे ही बायोमेट्रिक होता था, आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाती थी, आप अपना टिकट करवा के चले जाते थे सऊदी अरब काम करने। बहुत ही इजी था। लेकिन 2025 14 जनवरी से ये टोटली चेंज हो रहा है, जहां पे एक स्किल टेस्ट की बात हो रही है। अगर आप लेबर कैटेगरी में हैं या फिर अगर आप स्किल कैटेगरी में हैं, दोनों सिचुएशन में आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए इंडिया में कुछ सेंटर्स भी ऑथराइज कर दिए गए हैं और ये सेंटर्स इतनी दूर हैं कि आपका सऊदी जाने का खर्चा यहीं पर हो जाने वाला है। दरअसल अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल लेकर, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज में, लेट्स से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी कॉफी शॉप में काम करने जाते हैं, वहां पे फूड एंड बेवरेज सर्वर होते हैं, तो उन लोगों को भी टेस्ट देना होगा। अब इनके लिए टेस्ट सेंटर्स कहां पर रखे गए? मालदा आपको सुनाई देता होगा, खासकर आजकल जो बांग्लादेश और भारत की न्यूज आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है मालदा, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है, अदरवाइज अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, बंबई से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जाना होगा मालदा। ट्रेन से ट्रेवल करना होगा, आपको 2-4 दिन का समय भी लग सकता है अगर आप कन्याकुमारी से अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें खर्च सिर्फ $50 का होना है, लेकिन वहां पर सेंटर्स वाले आपसे 10 से 15 हजार रुपए ले रहे हैं, क्योंकि आपको वहां पर एक दिन पूरा रखा जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो ट्रेनिंग अंडर कैमरा होगी और सऊदी में बैठा हुआ जो इनका इन्विजिलेटर है वो चेक करेगा कि पर्टिकुलर बंदे ने टेस्ट दिया है या नहीं, वहां पर उसका स्किल टेस्ट हुआ है या नहीं। और ये स्किल टेस्ट ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे सऊदी गवर्नमेंट की पोर्टल पर और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और इस सर्टिफिकेट के बिना पे आप फिर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बायोमेट्रिक्स। देखिए कितना बड़ा चेंज हो रहा है। और वहीं अगर आप हैवी ड्राइवर हैं तो हैवी ड्राइवर्स के लिए भी काफी परेशानी का सबब बन रहा है यह स्किल टेस्ट। अगर आप पूरे भारत से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जाना होगा राजस्थान। राजस्थान के सीकर जगह है, वहां पर हैवी ड्राइवर्स के टेस्ट हो रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, आपके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, उसके बाद ही आपको हैवी ड्राइवर का सर्टिफिकेट मिलेगा, देन आपका वीजा लगेगा। दोस्तों, समझने वाली बात है कि सऊदी गवर्नमेंट ये सब क्यों करवा रही है। जितनी भी मैन पावर एजेंसीज हैं आज शॉक में है कि सऊदी अरब ने ये काम करवाया तो क्यों करवाया। हालांकि अभी सेंटर्स कम है, बट आने वाले समय में आपको सेंटर्स दिल्ली, बंबई और भी जगहों में देखने को मिलेंगे, जिससे कि आने वाले समय में सहूलियत भी होगी। अब ये मत सोचिए कि ये ऐसा ही रहने वाला है, मोर सेंटर्स भी आगे चलकर आपको सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगे। कई मैन पावर एजेंसीज ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, वह अपने आप में एक सेंटर्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग सेंटर आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप सऊदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि सऊदी ये सब करवा क्यों रहा है। दरअसल यहाँ पर सऊदी का मोटो है कि जो भी लेबर हमारे देश में आए, जो भी प्रोफेशनल हमारे देश में आए, हाईली स्किल्ड हो और स्किल को ही वहां अडॉप्ट कर रहा है। अगर अभी तक आप देखें तो कोई भी 10वीं पास, 9वीं पास, 8वीं पास या 5वीं फेल भी सऊदी जाकर काम कर लेता था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर लेता था या फिर लोडिंग अनलोडिंग में काम कर लेता था, एक हेल्पर के तौर पे काम कर लेता था। वहां पर कोई भी
टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब आपकी कैटेगरी वाइज टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स में जा रहे हैं तो वहां पर आपको इससे दूर रखा गया है, आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आने वाले समय में हो सकता है क्लीनिंग वर्कर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट हो, किस तरह के केमिकल की खपत होनी है, किस तरह के केमिकल का यूज होना है और कौन सा केमिकल किस मात्रा में डाला जाना चाहिए, ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। तो सऊदी जाने का जिनका प्रोग्राम है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि एक स्किल ट्रेनिंग के बाद ही आप सऊदी जा पाएंगे। और ये 2025 की सबसे बड़ी अपडेट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी गवर्नमेंट चाहती भी है कि स्किल कैटेगरी के लोगों को ही अपने देश में बुलाए, ताकि उसका भी जो काम है प्रॉपर चल सके। आपको जर्मनी का पता है कि जर्मनी में हर चीज के लिए कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। अगर आप बार चला रहे हैं, अगर आप पब चला रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कीजिए, आपको सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। उसी तरह से अब सऊदी गवर्नमेंट भी इस राह पे चल पड़ी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे वो बिलीव कर रही है। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा, क्या आप भी सऊदी अरब के लिए अप्लाई किए हुए हैं? आपकी मैन पावर एजेंसी से आप चेक कीजिए, आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वहां से आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।